ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, हमारी माताओं, आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि दीपावली का पंच पर्व आने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे धनतेरस पर अपनी राशि के अनुसार कौन सी धातु खरीदें, क्या खरीदें कि जिससे कि आप धनवान हो जाएं। अगर हम अपनी राशि के अनुसार वह वस्तु खरीदेंगे तो हमें अवश्य ही उसका लाभ होगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर ग्रहों और नक्षत्रों का विशेष प्रभाव पड़ता है। लोग अपनी जन्म पत्रिका में जहां लिखा रहता है चंद्रमा, उस स्थान पर देख लें, वहां जो अंक लिखा है उस अंक से अपनी राशि जान लें। जैसे 1 लिखा है तो मेष, 2 लिखा है तो वृषभ, 3 लिखा है तो मिथुन, 4 लिखा है तो कर्क, 5 है तो सिंह, 6 है तो कन्या, 7 है तो तुला, 8 है वृश्चिक, 9 है तो धनु, 10 है तो मकर, 11 है कुंभ, यदि वहाँ 12 लिखा है तो मीन। इस प्रकार अपनी राशि को जानकर अपनी राशि के अनुसार कौन सी धातु खरीदें कि आपका भाग्योदय हो जाए, आपके लिए वह उत्तम हो। खरीदते तो सब कोई सब कुछ है, किंतु अगर हम एक निश्चित लक्ष्य को मानकर कार्य करते हैं तो हमारा कार्य अवश्य सिद्ध होता है। वैसे ही अगर अपनी राशि के अनुसार हम उस धातु को खरीदते हैं तो हमारे ऊपर उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको कोई राशि नहीं ज्ञात है तो आप पीने के पानी का पात्र खरीद सकते हैं। कोई ग्लास ले सकते हैं, जग ले सकते हैं, अर्थात जिसमें जल रखा जाता हो, और यह तांबा या पीतल का हो तो अति उत्तम रहेगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस राशि के लोग क्या खरीदें। प्रिय दर्शकों, जिनकी राशि मेष और वृश्चिक है वह लोग तांबे का पानी पीने का कोई पात्र खरीदें। तांबे का लोटा, उससे जल पिएं, या तांबे का ग्लास पात्र खरीदें। अब आ जाइए वृष और तुला, उनका स्वामी है शुक्र। तो शुक्र के लिए आप सफेद चमकीली धातु जो हो, या कांच का कोई बर्तन खरीद सकते हैं, कांच का बर्तन ले सकते हैं, कांच का पीने के पानी का पात्र ले सकते हैं, पानी पीने का पात्र ले सकते हैं। अब मिथुन और कन्या, इनका स्वामी है बुध। इनके लिए आप कांसे का पात्र खरीदें। मिथुन और कन्या वाले कांसे का पात्र खरीदेंगे। कांसे का कोई भी पात्र आप ले सकते हैं, आरती दानी ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। अब आ जाइए कर्क राशि। कर्क राशि वालों के स्वामी हैं चंद्रदेव। तो उनके लिए आप चांदी का कोई पात्र खरीदें। अगर चांदी का ग्लास लेते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। तो चांदी खरीदना, उनके लिए चांदी का कोई पात्र खरीदना बहुत शुभ रहता है। अगर पात्र नहीं खरीद सकते हैं तो कोई भी चांदी की वस्तु खरीदें। अब आ जाइए सिंह राशि। सिंह राशि के लिए भी तांबा खरीदना अत्यंत उत्तम रहता है। तांबे का सूर्य खरीद लाएं उस दिन तो अति उत्तम रहेगा। या सूर्य देव का आधिपत्य लाल वस्तुओं पर है, या लाल रंग की अगर कोई भी सामग्री आप लाते हैं तो भी उत्तम रहेगा, किंतु तांबा अवश्य खरीदें। धनु राशि पर, तो धनु और मीन वाले क्या खरीदें? धनु और मीन के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। उसके लिए आप कोई पीली धातु सोना खरीदें अथवा पीतल का कोई पात्र लें। पीतल का यदि जल पीने का पात्र लेते हैं तो अति उत्तम रहता है। पीतल का लोटा, पीतल का ग्लास, अथवा भगवान के पूजन में आने वाली सामग्री
पीतल की थाली या पीतल की आरती दानी, तो पीतल अवश्य खरीदें। अब मकर और कुंभ, इनका स्वामी है शनि। तो शनि के लिए आप क्या करें, लोहे का तवा ले सकते हैं रोटी पकाने के लिए, लोहे का चिमटा ले, लोहे का खरीदें, स्टील का नहीं, क्योंकि स्टील पर राहु का आधिपत्य है। आजकल सारे स्टील के ही बर्तन आ रहे हैं। तो स्टील राहु की धातु है, शनिदेव की धातु लौह है जो काले रंग की है। तो आप तवा है रोटी बनाने का या चिमटा, ये उस दिन खरीद सकते हैं। तो राशि अनुसार आप धनतेरस पर खरीदारी करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि कौन सी राशि वाले किस धातु या किस वस्तु को खरीदेंगे जिससे उनका भाग्योदय होगा। तो अपनी राशि के अनुसार आप खरीदारी अवश्य करें। अगर आपकी जन्म पत्रिका नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका नाम है, नाम के प्रथमाक्षर अर्थात पहले अक्षर के अनुसार अपनी राशि पूछ लें किसी से, उसके अनुसार खरीदें। और यदि आपको ये भी नहीं पता है या आपने नहीं अब तक पता किया है तो मूलांक के अनुसार भी ले सकते हैं। जैसे मूलांक 1 वाले चूंकि सूर्य देव हैं, तांबा खरीदें। मूलांक 2 चंद्रमा की है तो चांदी का पात्र। मूलांक 3 देवगुरु बृहस्पति तो पीतल या पीली धातु। मूलांक 4 राहु तो उसके लिए आप स्टील ले सकते हैं। मूलांक 5 बुध का है, बुध के लिए कांसे की वस्तु। मूलांक 6 शुक्र का है तो शुक्र के लिए कांच का कोई बर्तन या ग्लास। मूलांक 7 के स्वामी केतु हैं। केतु, अब केतु की वस्तु है कुश, तो आप उस दिन कुशा की पवित्री जो हाथ में पहनकर पूजा की जाती है उसे अवश्य खरीदें। अथवा स्टील का बर्तन ले लें जो पूजन में काम आए, क्योंकि केतु बृहस्पति के पास है और बृहस्पति से कंट्रोल होता है, मोक्षदाता कहा गया है। तो अगर आप कोई धार्मिक वस्तु स्टील की लेंगे तो उससे केतु प्रसन्न होगा। अब आ जाइए मूलांक 8। मूलांक 8 शनिदेव का है, उसके लिए आप लोहे की कोई वस्तु जैसे लोहे का चिमटा, लोहे का तवा, भोजन में आने वाली, ये ले सकते हैं और दान भी कर सकते हैं लेकर किसी को। अब मूलांक 9 के स्वामी है मंगल, उसके लिए आप तांबे की कोई वस्तु खरीदें और खरीद कर दान भी कर सकते हैं। यदि खरीद कर दान करते हैं अपनी राशि के अनुसार वस्तु को तो भी उत्तम होगा। तो हमने आपको बताया कि अपनी राशि अनुसार और अपने मूलांक के अनुसार क्या खरीदें जिससे कि आपके जीवन में शुभता आए और आपका जीवन सदा सदा के लिए सुखी हो जाए और आप सब अपने जीवन में वैभवशाली बने, समृद्धशाली बने। किंतु अपने घर में सफाई अवश्य रखें, क्लेश न करें, व्यर्थ विवाद न करें, गंदगी न करें। क्योंकि गंदे स्थान पर कोई रहना नहीं चाहता तो लक्ष्मी क्या रहेगी। तो खरीदारी तो करें ही, किंतु उससे पहले अपने घर को साफ सुथरा करके जाएं, स्नान करके खरीदने जाएं, भगवान के मंदिर होकर जाएं। इससे आपको निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको नए नए उपाय और ज्योतिष के विषय में नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो रही। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।